देखिए नहीं अब नहीं हटाए टैक्स क्या डेप्रिसिएशन चैप्टर में ए दोनों तू निकल यहाँ साहिल आ जाओ। चलो शांति बनाए रखोगे, हल्ला नहीं करना प्लीज। डेप्रिसिएशन चैप्टर में अभी तक 3 लेक्चर हुए हैं। कितने लेक्चर हुए हैं? 3 लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो बताएगा। हम लोग को जो 3rd लेक्चर पढ़ा था उसमें कैलकुलेशन सीखा था और मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन सीखा था। और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में पहला हम सीख रहे थे स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा सीख रहे थे? तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है? तो ये मेथड कहता है कि डेप्रिसिएशन हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे निकलेगा। किस पहलू पे निकलेगा? ओरिजिनल कॉस्ट पे निकलेगा। इसको और एलिबरेट करते हैं। आज का लेक्चर कितना होगा? 4 होगा। डेट कितना है? 14। यस सर। चलिए, डेप्रिसिएशन लिखिएगा एज पर SLM का फुल फॉर्म क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ कैसे निकलेगा? डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ assets into rate of depreciation divided by 100. When rate of depreciation is given, जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन रहेगा तब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दूसरा, डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस सैल्वेज वैल्यू divided by life of assets. When rate of depreciation is not given and
लाइफ ऑफ एसेट्स इज गिवन। अब यहां पर सवाल आता है कि ये सैल्वेज वैल्यू क्या होता है? सैल्वेज वैल्यू का दो और नाम होता है, एक होता है स्क्रैप वैल्यू और रेसिड्यूअल वैल्यू। जब हम मशीन बेच रहे हो या जब मशीन की लाइफ पूरी हो चुकी है उसके बाद हम मशीन को रिप्लेस करते हैं या बेचते हैं तो कुछ ना कुछ पैसा मिलता है, यानी रद्दी के भाव में पैसे मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। द वैल्यू which are recoverable at the time of at the end of life of assets salvage value reduce the cost of assets। एग्जाम्पल समझेंगे पहले इसको, यहां तक पहले लिख लीजिए। जैसे आपने जो फर्स्ट फॉर्मूला आपने देखा, इससे आप वाकिफ होंगे, आप सब लोग जानते हैं कि ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना, ये पहला से आप जानते हैं। बट एक डेप्रिसिएशन का ऐसे लिमिटेड से एक और फॉर्मूला बनाया गया है कि जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया रहे और एसेट्स की लाइफ हो तो क्या फॉर्मूला बन रहा है? कॉस्ट ऑफ द एसेट्स माइनस सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू का और नाम क्या है? स्क्रैप वैल्यू या रेसिड्यूअल, जो बच जाता है। तो कोई क्वेश्चन जब मिलेगा तो हमेशा सैल्वेज वैल्यू नहीं रहेगा, मे बी स्क्रैप वैल्यू रहेगा, रेसिड्यूअल वैल्यू रहेगा, या ये रह सकता है कि एसेट्स आर रियलाइजेबल एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट्स, मतलब कि जब एसेट्स का लाइफ खत्म हो जाएगा तो इतना हम बेच कर पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो सैल्वेज वैल्यू होता क्या है? जैसे मान लो कि हमने कोई एसेट्स खरीदा, उसकी वैल्यू है मान लो 1,10,000 रुपए। कितनी है? 1,10,000 रुपए। और हर एसेट्स का कहीं ना कहीं एक लाइफ होता है कि एक लाइफ तक उसको आप यूज करेंगे एंड देन उसको रिप्लेस करके आप नई एसेट्स को बाई करेंगे। उसको तो आप इनफाइनाइट लाइफ तक तो यूज नहीं कर सकते ना। जैसे लैंड हम खरीदते हैं, लैंड पर डेप्रिसिएशन क्यों लगता है? बिकॉज लैंड का कोई लिमिटेड लाइफ नहीं होता है, वो तो पुश बाय पुश उसको यूज करते हैं। लेकिन कोई अगर आपके पास अपार्ट फ्रॉम लैंड है तो उसको क्या करते हैं? अब एक लाइफ तक उसको आप यूज करते हैं। तो मान लो कि हमने कोई मशीनरी खरीदा जिसकी वैल्यू है 1,10,000 रुपए, और हमने ये एस्टिमेट कर लिया एट द टाइम ऑफ परचेज, हमने ये एस्टिमेट मतलब कि ये एज्यूम कर लिया कि ये 10 साल चल सकता है। एग्जैक्ट 10 साल ही चलेगा ऐसा नहीं है, हो सकता है 5 साल में ही खराब हो जाए, 50 साल तो बहुत ज्यादा हो सकता है 12 साल चले, है कि नहीं है? तो एग्जैक्ट आपका 10 साल ही चले ऐसा नहीं, लेकिन आप एट द टाइम ऑफ परचेज यू आर एज्यूमिंग दैट द लाइफ ऑफ एसेट्स मे बी 10 years। ओके, तो 1,10,000 आपका कॉस्ट है और आपने सोचा कि ये 10 साल में खत्म हो जाएगा। अब बात ये कि सर हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं तो हर साल बनाते हैं, डेप्रिसिएशन तो हर साल चार्ज होता है, तो 1,10,000 जो है 10 साल में खत्म हो जाएगा यूज करके। लेकिन हम ये भी सोच रहे हैं कि जब हम एसेट्स को 10 साल यूज करेंगे उसका वो स्क्रैप हो जाएगा। स्क्रैप समझते हैं? तो जब स्क्रैप हो जाएगा तो उसको हम स्क्रैप रद्दी सद्दी में इसको हम बेच देंगे तो 10,000 मिल सकता है। तो जब हम एसेट्स को बाई किए तो ना कैश आउटफ्लो कितना हुआ था? 1,10,000। जब हम कैश एसेट्स बाई किए थे तो ना कैश आउटफ्लो कितना हुआ था? 1,10,000।
10 साल बाद हम अगर उसी एसेट्स को स्क्रैप में बेचेंगे तो कैश इनफ्लो कितना होगा? 10,000 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली नेट कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है? 1 लाख हो रहा है। 1 लाख 10 अभी जा रहा है, 10 साल फिर 10 साल में आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 लाख जो मेरी एग्जैक्ट जो मशीन की वैल्यू खत्म हो रही है, तो 1 लाख 1 साल में खत्म होगा कि 10 साल में खत्म होगा? 10 साल में। तो एसएलएम मेथड क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। एसएलएम क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड, या उसका एक और नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, कि हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। तो 1 लाख जो हमारा खत्म होगा वो 10 साल में खत्म होगा। तो 1 लाख डिवाइडेड बाई हम 10 साल कर देंगे एवरेज करने के लिए। हर साल हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ना। 1 लाख 1 साल तो नहीं ना होगा। 1 साल कितने साल में होगा? 1 लाख 10 साल में होगा। तो 1 साल में कितना होगा? 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 साल, तो 10,000 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला को यहाँ पर हमने अप्लाई किया। हमने क्या किया? कॉस्ट ऑफ द एसेट्स कितना था? 1 लाख। कितना था मशीन जब हम खरीदे तो कितना वैल्यू था? 1,10,000 यहाँ ले लिया। सैलवेज वैल्यू साल के 10 साल के अंत में कितना बिकेगा? 10,000 में। तो 1,10,000 माइनस ये कितना आ जाएगा? 1 लाख आ जाएगा। लाइफ कितने हमने माना? 10 साल। तो डिवाइड बाय 10 कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। और हर साल आपका 10,000 चार्ज होगा। सर अगर 5 साल लाइफ है तो 5 से डिवाइड करेंगे। 8 साल लाइफ है तो 8 से। तो जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं रहेगा तो जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे और वहां पर कॉस्ट ऑफ एसेट दिए रहे हैं, सर स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो क्या करेंगे? तो माइनस नहीं करेंगे। अगर सर सैलवेज वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम माइनस कुछ भी नहीं करेंगे। अब यहां ध्यान रखिएगा, जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स जब लेंगे तो ध्यान रखिएगा कॉस्ट इनकर्ड ऑन द एसेट्स अप टू द डेट ऑफ पुट टू यूज, वहां तक लेंगे। जैसे मान लो कि कोई फ्रेट का खर्चा हुआ, इंस्टॉलेशन का खर्चा हुआ, वो भी एसेट्स का पार्ट माना जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल करेंगे। उसके बाद आज हम लोग एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। वो क्वेश्चन किताब का नहीं होगा, वो क्वेश्चन क्योंकि हमने किताब मना किया है, वो क्वेश्चन हम बनाएंगे। उस क्वेश्चन का हम लोग जर्नल करेंगे और उसी क्वेश्चन का हम लोग लेजर भी करेंगे। ठीक है, तो आज सवाल जो है लंबा चलेगा। पहले एक छोटा सा सवाल करेंगे, लिखिए आगे। मिस्टर ए बॉट a machinery for rupee 1,10,000. Life of machinery is expected to be बात नहीं, is expected to be 10 years and residual value at the end of 10 years is ₹10,000. Calculate the value of depreciation on machinery each year. सवाल लिख लिए, समझ गए? इस सवाल में वैल्यू ऑफ मशीन दिया हुआ है, कितना है? 1,10,000। इस सवाल में लाइफ ऑफ मशीन दिया हुआ है, कितना साल? और 10 साल बाद कितना में वो स्क्रैप होगा, रेसिड्यूल कितना होगा? यहाँ पर डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया है सर, यहाँ डेट नहीं दिया है, डेट से हमको मतलब नहीं है। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन यानी एनुअल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? एनुअल डेप्रिसिएशन मतलब क्या हुआ? हर साल कितना लगेगा? तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था? क्या फॉर्मूला बनाया थे अभी? देखो कॉस्ट ऑफ डेवलप इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स
कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस रेसिडुअल वैल्यू by life of asset. डिवाइडेड बाई लाइफ ऑफ एसेट्स। बताइए कितना था कॉस्ट ऑफ एसेट्स? 1,10,000 माइनस 10,000 डिवाइड में कितना कर लेंगे? 10 ईयर्स। कितना जाएगा? 1,00,000 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू 10,000। एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू अरे कॉमन निकाले। क्या हुआ? क्या दिक्कत है? अब माइनस करने के बाद जब ऐसे खा सकते हैं हम भी बोल हाँ यहाँ देखो, हल्ला नहीं करो। यहाँ तक समझ गया है? यहाँ तक हो गया? अब सुनो ध्यान से। कल कुछ जर्नल सीखे थे, पूरा जर्नल अभी नहीं सीखे हैं। अभी तक हमने सीखा कि एसेट खरीदने का, उस पे नहीं, जर्नल बेचने का नहीं सीखे थे। एसेट खरीदने का, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होने का और डेप्रिसिएशन को पीएल में डालने का। तो एक सीधा सिंपल सवाल बनाएंगे जहाँ पर एक एसेट को खरीदा जाएगा, नहीं बेचा नहीं जाएगा, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा और उसका हम लोग सीखेंगे जर्नल। क्या सीखेंगे? और जर्नल के बाद उसी जर्नल का बनाएंगे लेज। ठीक है, तो लिखिए। मेसेज साई एंटरप्राइजेस, बातें नहीं करो प्लीज, बहुआ बात नहीं। About हम बात नहीं करते। मशीनरी फॉर रुपी 1,00,000 and spend रुपी 20,000 on its installation. On 1st October 2021. He charged depreciation at the rate of 10% per annum. Pass journal entries and prepare machinery account for the year ended 31st March 24. अक्टूबर 15 ए बात नहीं करो ना। तेईस
20 से 24 क्या 24 3 साल 3 साल में इसमें 2 साल जोड़ने के बाद 2021 है, फर्स्ट ऊपर 2021 हाँ 22 23 23 24 2 साल जोड़े मेरे बाद आता था। लिख लिया क्वेश्चन, यस सर। यहाँ ब्रैकेट लिख लेगा। एज्यूमिंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज, स्ट्रेट लाइन में हाँ वही सिखाएंगे ना, स्ट्रेट लाइन मेथड। सवाल समझ गए? यस सर। पहले बताओ कितने साल का हम लोगों का अकाउंटिंग करना है? 2.5 साल 2.5 साल का, बट कितना फाइनेंशियल कवर हो जाएगा? 3 साल। 1 अक्टूबर 21 को एसेट्स खरीदाया है। हाँ। कब खरीदाया है? 1 अक्टूबर 21। तो यानी इसका अब लिखना बंद कर, यहाँ पर देखिए पहले 21-22 फाइनेंशियल ईयर में एसेट्स खरीदाया हाँ और बोल रहा है कि हमें मशीनरी अकाउंट ओपन करना है, हाँ जर्नल पास करने हैं 31 मार्च 24 तक। हाँ तो अब यहाँ बात आती है कि सर 21-22 फाइनेंशियल में अकाउंटिंग होगा, हाँ इस डेट में इस ईयर में एक परचेज का एंट्री हो जाएगा क्योंकि आपने परचेज इसी साल किया। हाँ इस साल के अंत में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा हाँ और इसी साल के अंत में एक और एंट्री होगा डेप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर करने का। यानी 21-22 में टोटल कितने एंट्री होंगे? 3। समझ में आया? 3 एंट्री कौन सा? एक परचेज का, देखो परचेज में एक 20 साल का एक इंस्टॉलेशन खर्चा किया है। हाँ। अगर आप चाहे तो 1 लाख का अलग, 20 साल का अलग, एक अलग अलग कर सकते हैं। तो ऐसा करेंगे तो 4 एंट्री बन जाएगा, नहीं तो कॉम्बाइंड हम 1,20,000 का एक सिंगल एंट्री पास कर सकते हैं। हाँ। ठीक है, तो सिंगल एंट्री का परचेज का एंट्री 1,20,000 से हो गया तो एक एंट्री परचेज का हो गया जो 1 अक्टूबर के डेट को होगा। कब होगा? 1 अक्टूबर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन रखेंगे, हाँ। लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कब? 31 मार्च 2022 को, है कि नहीं है? फिर वही डेप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कोई दिक्कत नहीं है। कल वाला जो कॉन्सेप्ट है उसी को हम कैरी फॉरवर्ड प्रैक्टिकली कर रहे हैं। फिर 22-23 में जब हम आते हैं, 22-23 आना पड़ेगा बिकॉज आपको 23-24 तक चलना है। हाँ हमने बोला ना कि ईयर बाय ईयर आपको करने हैं। यस। तो 23-24 में जब चलेंगे तो 22-23 में चलेंगे तो 22-23 में परचेज वाली एंट्री नहीं होनी है। जो होगा क्यों नहीं होनी है? क्योंकि परचेज आप थोड़ी कर रहे हैं, वो तो सीडीबीडी बनेगा जो लेजर में करेंगे। हाँ। तो 22-23 में सर एंट्री होगा क्या? Depreciation। डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। तो सर 22-23 में एंड में एंट्री होगा डेप्रिसिएशन चार्ज करने का और पीएल में ट्रांसफर करने का। तो कितना एंट्री होगा? 2। फिर आपको 23-24 में भी चलना है, तो 23-24 में कितने एंट्री होंगे? 2 एंट्री होंगे। क्या? डेप्रिसिएशन चार्ज करने का और पीएल में ट्रांसफर का। मेरी बात समझ में आ गई? तो टोटल जर्नल एंट्री कितने बनेंगे? 3, 2, 5, 2, 7 एंट्री बनेंगे। तो पहले क्या बेटा फिर से समझा दें, समझिए। यहां पर एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कल हम लोग क्या पढ़ाए थे? जर्नल सिखाए थे, याद है? तो जर्नल में हमने बताया कि जो पहला एंट्री हमने बताया कि एसेट्स हम खरीदते हैं। क्या करते हैं? एसेट्स खरीदते हैं। तो एसेट्स खरीदने का मोड इधर कैश हो सकता है या क्रेडिट हो सकता है। आप इसका एंट्री जानते हैं कि एंट्री क्या होगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट कर लेंगे टू कैश या बैंक अकाउंट या टू क्रेडिटर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये एंट्री होगी कब? जब परचेज करेंगे तब होगी। परचेज नहीं करेंगे तो एंट्री नहीं होगी। तो डेट ऑफ परचेज जो भी होगा, अगर 1 अक्टूबर खरीदे तो 1 अक्टूबर को, 1 जुलाई को खरीदे तो 1 जुलाई को, 1 अप्रैल को खरीदे तो 1 अप्रैल को एंट्री कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब सेकंड है इंस्टॉलेशन का खर्चा, तो वो अगर आप चाहे तो सेपरेट कर सकते हैं या कॉम्बाइन एंट्री, क्योंकि एंट्री सेम होना है, कोई दिक्कत नहीं। एसेट्स तो कैश या बैंक। थर्ड है कि जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो इसका हम 2 पॉइंट बताए थे कि अगर एसेट्स यूज में है, उसको हम बेच नहीं रहे हैं तो एंड ऑफ द ईयर चार्ज करेंगे। और अगर एसेट्स को हम बेच दिए तो जिस दिन बेचे उसी दिन चार्ज करेंगे। तो यहाँ जो अभी एग्जांपल आपको मिल रहा है उसमें एसेट्स को बेचा नहीं गया है तो साल के अंत में चार्ज कर लेंगे। तो एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे बिकॉज वो एक्सपेंसेस हैं, और एसेट्स क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बोला कि डेप्रिसिएशन तो हर साल चार्ज करना है, तो जो एक्सपेंसेस या इनकम ईयरली रेवेन्यू नेचर का होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा।
तो जो डेप्रिसिएशन ने चार्ज किया, जिसका एंट्री हुआ डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, उसी को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसका एंट्री बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर सवाल पे आते हैं। इस सवाल को आप जब करते हैं तो लिखता है कि मेसर्स, सॉरी यहां नहीं है, यहां मेसर्स साई एंटरप्राइजेज बाउट अ मशीनरी फॉर ₹1 लाख एंड स्पेंड 20,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। यानी मशीन की अगर हम टोटल वैल्यू पता करें तो 1,20,000 मानी जाएगी। बोलिए हाँ या ना? अब सर यहाँ पर डेट पकड़िए कि डेट क्या है, 1 अक्टूबर 2021 है। क्या है? 1 अक्टूबर 2021, यानी किस फाइनेंशियल ईयर में वो खरीदाया है? 21-22 में खरीदाया। लेकिन 21-22 में जब खरीदाया तो मिड ऑफ द ईयर खरीदाया, 1 अक्टूबर को खरीदाया है, तो अक्टूबर से चलेंगे मार्च तक। सर यहाँ पर परिणाम देखना पड़ेगा डेप्रिसिएशन में, तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन परिणाम वर्ड लिखा हुआ है। अब यहाँ अगर परिणाम नहीं रहता तो फिर 6 महीना से मतलब होता नहीं होता और फ्लैट निकल जाता। तो ये ध्यान रखना है कि परिणाम है भी कि नहीं है। तो यहाँ पर परिणाम मेंशन्ड है, तो जो 21-22 में एंट्री होगा डेप्रिसिएशन का एंट्री वो 6 महीने का होगा। अब सर 21-22 में हो क्या रहा है समझिए। यहां पर 21-22 में एक एंट्री 1 अक्टूबर को होगी परचेज वाली। किस चीज की? परचेज की। जो इसकी एंट्री क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट। एसेट्स का नाम मेंशन है, क्या मेंशन है? मशीनरी। तो एंट्री क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप 1,20,000 से कर सकते हैं या 1 लाख से करेंगे। जब 1 लाख से करेंगे तो सेम एंट्री एक और नीचे करना पड़ेगा, कितने से? 20,000 से, बिकॉज वो भी तो मशीन का पार्ट है। सर वो मशीन हमने खरीद लिया, 1 अक्टूबर को एंट्री कर लिया, एंड देन उसके बीच में 21-22 में कोई और ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन एसेट यूज तो हो रहा है ना। जब एसेट्स यूज होगा तो वियर एंड टियर होंगे, तो साल का अंत होगा तो उसको हम अकाउंटिंग करेंगे, तो उस पर चार्ज क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन। क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन। तो उसकी एंट्री फिर क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, बोलो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, वो कब करेंगे? 31/3/2022 को करेंगे। फिर सेम डेट को 31/3/2022 को उसी डेप्रिसिएशन को कहां ट्रांसफर करेंगे? तो क्या एंट्री बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ये 1 साल कंप्लीट। अब सर आगे चलना है क्या? हाँ चलना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन क्या बोला है कि जर्नल एंट्री पास करो और मशीनरी अकाउंट ओपन करो। कब? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 तक। आपने खरीदा तो 21-22 में, तो 21-22, 22-23 और 23-24। अगर सर यहाँ 25 लिखता तो 1 साल और बढ़ जाते हैं। सर अगर 23 लिखता तो यही रुक जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यही नहीं आता। तो ये ध्यान रखना है कि ईयर कितना साल तक का अकाउंटिंग करना है। कल हमने यही बोला कि डेप्रिसिएशन में आपको 1 साल का काम नहीं करना है, कुछ चीजें जो रिपीट होने वाले हैं। जैसे यहाँ पर 3 साल क्या रिपीट होगा? कौन सा एंट्री रिपीट होगा? 3 साल डेप्रिसिएशन रिपीट होगा ना, क्योंकि आप तो तीनों साल अकाउंटिंग तो ईयर बाय ईयर करते हैं। अकाउंटिंग क्या करते हैं बेटा? ईयर बाय ईयर की 21-22 का क्लोज हो गया, चलो ठीक है यहाँ पर हो गया, फिर आगे बढ़ो, फिर 22-23 का, फिर 23-24 का। जैसे कल हम लोग एक सवाल किए थे, उसमें हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया ना, 40-40-40-40-40। अब बोले कि 5 साल का एंट्री करके बताओ, तो क्या करोगे? ये परचेज का एंट्री कर लोगे, उसका इसकी एंट्री हर साल करोगे। समझ में आ गई? तो यहां पर यही बोल रहा है कि 21-22 में आपने खरीदा, तो 21-22 में एंट्री होंगे टोटल 3। क्या होंगे? एक परचेज का एंट्री होगा। किसका एंट्री होगा? अरे बुआ, एक परचेज का एंट्री होगा, दूसरा डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री होगा, और तीसरा डेप्रिसिएशन और पीएल में ट्रांसफर का। लेकिन जब हम 22-23 में आएंगे, अब देखिए 22-23 में आ जाइए, 22-23 में आए तो क्या कोई आपने एसेट खरीदा? नहीं। जो एसेट पहले पिछले साल खरीदा उसी को हम आगे कैरी फॉरवर्ड यूज में लाए। जैसे मान लो ये एसेट हम खरीदे 4 साल 5 साल पहले, तो हर साल इसका एंट्री थोड़ी करेंगे, ये तो यूज में है। लेकिन हाँ, इस पे चार्ज क्या होगा? डेप्रिसिएशन। उसका तो एंट्री हर साल करना पड़ेगा। वियर टियर तो हर साल हम वैल्यूएशन करेंगे ना। तो 22-23 में जब आते हैं तो वही मशीनरी पे हमको 10% पर एनम डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो 22-23 में आप कब करेंगे? ये डेट बताइए मुझे। क्या 22-23 में जब हम पहुंचेंगे तो कब, किस डेट को एंट्री करेंगे? एंड ऑफ द ईयर। डेप्रिसिएशन चार्ज इज एट द एंड ऑफ द ईयर। ये कहीं लिखे थे हम लोग? देखिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन एसेट एट द, हर पॉइंट को हम मेंशन कर देते हैं आप लोगों को। आप लोग नोट्स देखेंगे तो सब आपका जवाब मिल जाएंगे उसमें।
तो एंड ऑफ द ईयर 31/3/23 को चार्ज कर लेंगे, बोलिए हाँ या ना? हाँ। कब चार्ज करेंगे, यही ना सवाल है। हाँ। 31/3/23 को चार्ज कर लेंगे, फिर उसी डेप्ट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएल में। तो कितना टोटल एंट्री होगा, फिर यही दो सेम कॉपी एंट्री कर लेंगे, सेम अमाउंट आएगा। हाँ। सर सेम अमाउंट क्यों आएगा सर, बिकॉज मेथड क्या SLM आपका एसएलएम है। लेकिन फर्स्ट ईयर में आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आधा आएगा। आधा क्यों आएगा, बिकॉज आप अक्टूबर में बाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिक्वायरमेंट क्या है सवाल का, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, सॉरी डेप्रिसिएशन चार्ज करके एंट्री पास करने हैं, और क्या रिक्वायरमेंट है, मशीनरी अकाउंट ओपन करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को कैलकुलेट करने हैं डेप्रिसिएशन। तो आप वर्किंग करिए, आप सॉल्व करिए। इसको लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन लिखे हैं आप लोग? ठीक है, आगे बढ़िए, चलिए। सर जी। अगर कोई मशीनरी हम लोग खरीद चुके हैं और वो इंस्टॉल नहीं हुआ तो उसपे तो नहीं लगेगा? नहीं होगा, जब तक पुट यूज नहीं होगा नहीं लगेगा। मान लीजिए आप सेकेंड हैंड कोई प्लांट खरीदे, ठीक है, आप सेकेंड हैंड प्लांट खरीदे या कोई सेकेंड हैंड जेसीबी आप खरीदते हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, उसकी वैल्यू है मान लो कि 15 लाख में आप खरीदे, आप उसको ले गए गैराज वाले बोलते इसको पूरा मॉडिफाई कर दो, बढ़िया से कर दो। गैराज वाला बोला सर इसमें 3 महीना लग जाएगा, हमको बहुत काम करना है। आप बोले ठीक है तुम करो। तो आप मान लो 1 जुलाई को खरीदा, वो बोला सर सितंबर को आ जाइएगा, 30 सितंबर को गया, वो आपको दे दिया गैराज वाला। और 15 लाख में आपने जेसीबी खरीदा था, गैराज वाला बोला सर आपका चार्ज हुआ वो 5 लाख हो गया। तो जो जेसीबी का वैल्यू कितना माना जाएगा, 15 लाख की 20 लाख? और डेप्रिसिएशन चार्ज कब से करेंगे, ये सवाल बनता है। परचेज आपका 1 जुलाई है, लेकिन 1 जुलाई को आप यूज में नहीं लाते, उसको आप और मॉडिफाई कराते हैं। मॉडिफाई कराने के बाद गैराज वाला आपको 30 सितंबर को दे दिया या 1 अक्टूबर को दिया, उस दिन से आप अपना कंस्ट्रक्शन काम में यूज करना शुरू कर दिए। तो ये मुझे मेरा सवाल है कि डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा 1 जुलाई से चार्ज होगा कि 1 अक्टूबर से चार्ज होगा? अक्टूबर से। पुट टू यूज कब हुआ है? अक्टूबर हुआ है। तो योर डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ 1 अक्टूबर दैट इज पुट टू यूज। वो तो गैराज में मॉडिफाई हो रहा है ना, वो यूज में थोड़ी है एसेट्स। जब तक एसेट यूज में नहीं आएगा तब तक हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। अब आपके मन में एक और सवाल आएगा कि सर मान लेते हैं हम एक कार खरीद लेते हैं, कार खरीदे शोरूम से घर पे लगा दिए, 3 साल से लगा ले हैं, तो बोलिए पुट टू यूज तो किए ही नहीं। देखिए उस केस में आपको चार्ज करने पड़ेगा, वो उसमें वियर एंड टियर नहीं, लेकिन इसमें वो परमानेंट मार्केट वैल्यू ही फॉल कर जाएगा। आप यूज करें नहीं करें वहां पर वैल्यू, वहां डेप्रिसिएशन नहीं हो रहा है, लेकिन वैल्यू आपका, क्योंकि कार आपने खरीदा उसको आप 5 साल नहीं चलाए, कोई मशीन इंस्टॉल करा लेते हैं या खरीद लिया उसको आप इंस्टॉल ही नहीं करा रहे हैं, 2 साल 3 साल लगा दिए, तो ये तो फिर बेवकूफी हो जाएगी ना आपकी। चलिए ठीक है, वर्किंग नोट करिए। लिखो बातें नहीं करो। कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर एंडेड। फर्स्ट ईयर एंड कब होगा? 31/22 को होगा। तो यहाँ बताओ वैल्यू ऑफ एसेट कितना है? 1 लाख। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? और कितने महीने का लगेगा? कितना आएगा? 6,000 आ जाएगा। सेकेंड ईयर एंडेड 23 में चार्ज होगा। कितना वैल्यू पे होगा बता सकते हैं? किस वैल्यू पे होगा? 1/20 ही हो जाएगा। ओरिजिनल कॉस्ट इंटू 10%, यहाँ क्या 6/12 करेंगे? कितना आ जाएगा? 12,000। 3 साल चलना है ना। ₹1,20,000 पे 10%। ये थर्ड ईयर का नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, बिकॉज सेम वैल्यू होने वाली है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है।
अब जर्नल का फॉर्मेट बनाना है। ए दिव्या करो। पहले आते थे तब खड़े हो जाओ। जर्नल के फॉर्मेट में कितने कॉलम होंगे? क्या क्या? फिर से बोलो। डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। वेरी गुड, बैठ जाओ। जयंत खड़े जाओ। एलएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? ए अमित खड़े हो। फोलियो का मतलब क्या होगा? फोलियो का मतलब क्या होगा? ए बच्चा सौम्यम खड़े हो। फोलियो का मतलब क्या होगा? फोलियो का मतलब क्या होगा? बैठो। उत्कर्ष तुम बताओ, फोलियो का मतलब? इसका मतलब क्या बताया यार? किसी को पता है? कौन बताया था? उसको पता है कि पता नहीं पता नहीं है पक्का लेकिन नोट्स में तो लिखवाए होंगे। नोट नहीं लिखवाए भी होंगे कहीं पे पेज नंबर। बुक में भी था पार्टिकुलर। नहीं, उसको मेरे नोट्स पे भरोसा है ना। चलो एक पेज में जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बनाइए। पूरा पेज में पेज नंबर सर कैसे नहीं चलेगा। काटो ना वो बात नहीं है। स्केल और पकड़ स्केल क्या है? रूपक से मांगो ना, वही देख रहे हैं। रूपक में स्केल लाओ। वो फूल है डेट अरे जल्दी करो, बात नहीं करो। बहुत को फॉर्मेट भी पता नहीं होता क्या था। को लेजर का गेट में हवा मना कर दो उसको। टाइम बढ़ा दीजिए सर। बहुत ठंडा मैं गलती फॉर्मेट बन गया। क्या बोल रहे हैं वो इसी से फॉर्मेट गलती बन गया, लेजर का फॉर्मेट बन गया। भारी मिस्टेक हो गया। अरे गलती से बन गया। बनिया सही बनिया छोड़ा। सर लेजर में तो पहले लिखे कि बस सिद्धि पढ़ने होगा उसके बाद। अरे बाप को खाया। भाई इधर वाला कॉलम ठीक है, क्वेश्चन दो क्या? अरे बात क्या कर रहे हो? चलो फॉरवर्ड क्या लिखेंगे यहाँ पे? और पार्टिकुलर पार्टिकुलर वो बच्चा बड़ा बात कर रहा है। बात नहीं करो प्लीज। अगर बात करना तो तुम क्लास से बाहर चले जाओ।
बात करना है, क्लास से बाहर चले जाओ, कोई रोक नहीं है आपको। देखो डेट, पहला डेट क्या लिखेंगे यहाँ पे बता सकते हैं? किस डेट को मशीन बाई हुआ है? अक्टूबर 1 अक्टूबर 21। क्या एंट्री होगा? मशीनरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जो आप मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 1,20,000 से कर दे टोटल। बिंग मशीनरी परचेज्ड अब इस पे क्या चार्ज होगा? इसका डेट क्या होगा? 31/3/22 वेरी गुड, 31/3/2022। क्या एंट्री होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ये ना होगा? कितना रुपया होगा यहाँ पे? 6,000। फर्स्ट ईयर 6,000। वेरी गुड। नरेशन क्या लिखेंगे? बिंग डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन, बात नहीं, मशीनरी। फिर सेम डेट को क्या चार्ज करें, क्या करेंगे? पीएल में ट्रांसफर कर दें। क्या एंट्री बनेगा? पीएल अकाउंट टू डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना से? 6,000। बिंग depreciation transferred to PL account. सर नीचे सीडी और 1,25,000। ये देख लो फिर। अरे उसको ओपन करो। एक काम करो, तुम आगे आओ, आगे आ जाओ। पढ़ाई में फोकस कम कर रहा है तुम। ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। अब बताओ नेक्स्ट क्या होगा? डेट क्या लिखेंगे? 22-23 का होगा 31-3-23। क्या एंट्री होगा? डेप्रिसिएशन वाइज डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट कर लोगे? कर दिए। ये तो तगड़ा मैच तो तगड़ा है। इसको तो पीटेगा भाई, वो फिर यही ना होगा? यस सर। चलो कितना से होगा पहले बता सकते हैं? डेट अमाउंट 12,000। 12,000। यही ना बोला। उसके बाद क्या एंट्री होगी? पीएल अकाउंट का ये भी सेम रेट का होगा। कितना रुपया से है? 12,000।
थोड़ा नीचे करिए तो हो गया 100। अब कब एंट्री होगा? सर हम लोग तो दोनों को एक नहीं कर सकते। क्या बेटा? दोनों एक नहीं एक मतलब? डेप्रिसिएशन काट देंगे तो नहीं नहीं, आपको सेम ऐसे ही करना पड़ेगा, प्रोसेस फॉलो करिए। सर नरेशन लिखना तू जरूरी तो है। हेडेक करना। हाँ, ऐसे लिखिए। इसका डेट क्या होगा? 31/3/2000। क्या अमाउंट होगा? इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, यहाँ देखो प्लीज सवाल का जो क्वेश्चन था उसका एक रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, जनरल एंट्री। अब दूसरा है मशीनरी अकाउंट बनाना है। और मशीनरी अकाउंट 3 साल के लिए बनाएंगे, 21-22, 22-23, 23-24। एक ही फॉर्मेट बनेगा, सब बताने वाले हैं। एक ही फॉर्मेट बनेगा, उसी को हम लोग प्रोसीड करेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि चैप्टर डेप्रिसिएशन जो है वो आसान चैप्टर नहीं है। अभी तो सवाल के सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन को आप बना रहे हैं। सिंपलेस्ट क्वेश्चन इन द सेंस कि आपने एसेट खरीदा, डेफिनेट चार्ज किया। अभी तो कोई एसेट बिक ही नहीं रहा है, दूसरा एसेट खरीदा ही नहीं रहा है। अब तो बहुत सारे जो इसमें है कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होंगे, इसलिए ध्यान देंगे। वो बात कर रहा है उत्कर्ष, बात नहीं करो तो फिर तुम बोलोगे दोबारा, फिर समझा दीजिए। ध्यान दो यहाँ पे। अभी जर्नल हो गया है, अब क्या बनाएंगे हम लोग? लेजर। बनाएंगे। उत्कर्ष खड़े हो जाता हूँ। ये बताओ मुझे, लेजर में कितने कॉलम होते हैं? 1 2 3 4 5 6। बताइए। और किसको पता है? पता है सर। ए तुम बताओ, तो सौरभ तुम बताओ। 8 होता है 8। डेबिट का 4 और क्रेडिट का 4। चलो लेजर का फॉर्मूला बनाइए। मैं भाई छोटा हाफ पेज लग जाएंगे। ये पूरा पेज कवर हो गया होगा। चलो लेजर का फॉर्मेट सब लोग खुद से ड्रॉ करो, पहले हम देखेंगे। देखिए सर दिखाओ बुक में जरूर करो है, बना लेंगे। इसी के पास सही टाइम रे तीनों, तुम तीनों जब देख लो बेटा, पढ़ाई फोकस कर। तो से एक पे देखो ना, आठ कॉलम हो गया। यस सर। बात नहीं करो प्लीज। क्या करने आता है?
तुम निकल उधर से, निकल उधर से। राज भाई क्या कर दिया? आगे आप आगे बाहर जाइए, बाहर जाइए चाहे आगे आइए, आगे आइए आप। एक शब्द आप चलो। डेट, पार्टिकुलर्स, जेब, रुपी, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ और रुपी। यहाँ तक तो आप लोग बना चुके होंगे। अब देखिए हर अलग अलग लेजर नहीं बनाना है, 3 साल का है, इसी में हम लोग को कवर अप करते हैं। कैसे करते हैं ध्यान रखिएगा। 1 अक्टूबर 2021 को, ध्यान सुनो, आप देखो यहाँ पे 1 अक्टूबर, उधर दिव्यांग इधर देखो, 1 अक्टूबर 2021 को आपने मशीनरी खरीदा, उसका एंट्री आपने क्या किया, देखो ध्यान से, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू। अब मुझे बताओ कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, मशीनरी डेबिट हो रहा है, और हमें कौन सा लेजर बनाना है, मशीन अकाउंट बनाना है। तो मशीन डेबिट हो रहा है, मशीन अकाउंट बनाना है, तो मशीन के डेबिट साइड पे आएंगे, किस साइड जाएंगे, और रुपये में कितना लिखेंगे, 1,20,000। मशीन का रेलिवेंट कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंटिंग हेड क्या बना था, बैंक बना था, तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। चलिए इसका डेट कॉलम में कितना डेट होगा, 1 अक्टूबर 2021। चलिए आराम से फिल करिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लेजर है, बच्चे गलती यहीं पे करते हैं, लेजर में ही गलती करते हैं, इसको फिल करिए। अब सेकेंड एंट्री आप जर्नल का देखो, क्या एंट्री किए थे, पूरा एंट्री बोलिए क्या किए थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू। तो उस एंट्री में मशीनरी क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो मशीन के क्रेडिट साइड जाएंगे, कितना रुपया से क्रेडिट हुआ है, 6,000। तो क्रेडिट साइड डालेंगे कितना रुपया, 6,000 बाई क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका डेट कॉलम में डेट क्या आएगा, 31/3/22। कोई दिक्कत नहीं आता है। अब देखो थर्ड एंट्री चेक करो, थर्ड एंट्री क्या है, थर्ड एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू। बताओ वो एंट्री क्या मशीनरी अकाउंट में जाएगा, वो तो पीएल अकाउंट में जाएगा, अब दूसरा डेप्रिसिएशन में जाएगा। तो मशीन अकाउंट जब हम बना रहे हैं तो आपको ये देखना है कि मशीन से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है वही जाएगा, जहां मशीन डेबिट अगर हो रहा है या मशीन क्रेडिट हो रहा है वही अमाउंट जाएगा, अदरवाइज अदर देन मशीन का अमाउंट नहीं जाएगा। अब देखो 21-22 जो फाइनेंशियल ईयर, आप समझिए ध्यान से, यहाँ पर इसका फोकस करिएगा। जो 21-22 फाइनेंशियल ईयर है उसमें मशीन से रिलेटेड 2 एंट्री हुए थे। यहाँ देखो बाबा बात नहीं करो, 21-22 जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें मशीन से रिलेटेड कितना एंट्री हुआ था, 2 एंट्री। उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चले जाते हैं। हर साल क्या है ना, जब बुक्स जो ईयर एंड होता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होता है, हर साल बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है, क्लोज होता है। जैसे मशीनरी की वैल्यू हम कल निकाले थे तो हर साल का नेट वैल्यू निकाल रहे थे ना, यही तो क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा, कह सकते ना। तो यहाँ पर देखो 21-22 में जब आपने मशीनरी खरीदा तो मशीन की वैल्यू थी 1,20,000। उस पे आपने चार्ज कर लिया डेप्रिसिएशन कितना, 6,000। तो 21-22 के एंड में 1,14,000 के एंड में मशीन की वैल्यू कितनी बन रही है, 1,14,000 बन रही है। वो 21-22 का एंड, उसको हम क्या बोलेंगे, सीडी बोलेंगे, क्लोजिंग बैलेंस बोलेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस किस साइड फॉल करेगा, अगर यहाँ 1,20,000 है, यहाँ 6,000 है, तो बैलेंस कहाँ फॉल करेगा, क्रेडिट साइड। कितना, 1,14,000, 1,14,000, ध्यान रखना। अब इसको क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी। इसका डेट क्या होगा,
वही अब इसको इसका टोटलिंग लगाइए। क्या करूँ? तो बनाया बोलता है चलिए अभी रुक जाइएगा, तो हम लोग क्या है नरमाई करना अचानक सीधे लास्ट जीरो बनता है। कोई बात नहीं। हो गया ये? चलो, क्या ये मशीनरी अकाउंट कंप्लीट हुआ कि अभी 2 साल चलना है? 2 साल और चलना है। लेजर जो हम लोग पढ़े थे, तो लेजर में हमने सिखाया था कि कोई भी लेजर जब हम क्लोज करते हैं तो क्लोजिंग एंट्री सीडी से पास होती है। तो क्लोजिंग जो एंट्री होगी वो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर होता है। और वही सीडी नेक्स्ट डे क्या बनता है? ओपनिंग बनता है ना, बीडी बनेगा। तो अब यहाँ क्या है, ये जो सीडी है वही अगले साल यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका तो बैलेंस डेबिट है, कितना लिखेंगे? 1,14,000। और क्या लिखेंगे? टू बैंक लिखेंगे कि टू बैलेंस बीडी लिखेंगे? ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ईयर में आप एसेट्स बाय नहीं कर रहे हैं, बट एसेट्स को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं आप, तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। इसका डेट क्या होगा? फर्स्ट डेट 1/4/2022। डेबिट में और कोई एंट्री नहीं होने वाले हैं। अब इसका क्लोजिंग डेट क्या आएगा फिर? 31/3/23। क्या होगा? अमित तुम क्या कर रहे हैं? पढ़ाई पे फोकस कर भाई। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना रुपया लिखेंगे यहाँ पर? 12,000। फिर अब सेम डेट को क्या लिखेंगे बताइए? क्लोज कर लेंगे ना, 3 साल चलेंगे, 2 साल हो गया। कितना आएगा? 1,02,000। इसका टोटल लगा दीजिए। थर्ड ईयर कर सकते हैं क्या? थर्ड ईयर में क्या होगा? यही सीडी फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, कितना आएगा? 1,02,000। डेट क्या लिखेंगे? 12,000 माइनस 90,000 बचे। टू बैलेंस बीडी। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। फिर 31 मार्च 24 आ जाएगा बाई डेप्रिसिएशन। कितना आएगा? 12,000। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। 90,000 आएगा। 90,000। चलिए फिर आप आ जाइए 1/4/24 को क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी ना, कितना? 90। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। मशीनरी अकाउंट।